बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिक्स का, जिसका टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? जिसमें इक्वल का साइन ना हो, या तो ग्रेटर देन का साइन हो, या लेस देन का साइन हो, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन हो, या लेस देन आर इक्वल टू का साइन हो। एक्सरसाइज है 5.1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 3 है, जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है, जस्ट एक इक्वेशन है इनइक्वालिटी की, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे? पहले ग्राफ ड्रा करना है। इसमें हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले इनइक्वालिटी को ख़त्म करके हम वहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 आ गई ये। इनइक्वालिटी को हमने पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है? इक्वालिटी में कन्वर्ट किया है, यानी इक्वल का साइन यूज़ किया है। फिर हमने क्या काम करना है कि इक्वालिटी को लेके चलेंगे, वहाँ पर इक्वेशन 2 के अंदर हम पहले x की जगह 0 पुट करेंगे। x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो वहाँ पर हमारे पास y का आंसर निकला -3। x 0 पुट किया था, y -3 निकला। एक हमारे पास ये पॉइंट हासिल हो गया हमें। फिर हमने इसी इक्वेशन 2 के अंदर इक्वालिटी के अंदर ही हमने y इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है x की कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये y की जगह 0 पुट किया है, तो x का आंसर हमारे पास 2 आ गया, यानी x का आंसर 2 निकला है जब हमने y 0 पुट किया। एक ये पॉइंट आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे, x एक्सेस और y एक्सेस, और ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है, जहाँ पर x एक्सेस और y एक्सेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। हमने क्या करना है कि एक ही इनइक्वालिटी है हमारे पास, उसकी एक ही लाइन ड्रा होगी। जितनी आगे एक्सरसाइजें ऐसी भी आएंगी जिसमें 2 इनइक्वालिटीज़ होंगी, फिर 3 वाली में 3 लाइनें ड्रा होंगी, 2 वाली में 2 लाइनें ड्रा होंगी। यहाँ जस्ट एक ही इनइक्वालिटी उन्होंने दी हुई थी ये, लिहाजा एक ही लाइन ड्रा होगी। उस लाइन के पॉइंट्स क्या हैं? 0 और -3। y की वैल्यू -3 यहाँ पे आ गई, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू वैसे भी 0 होती है। उसके बाद ये 2 वाव 0, यानी ये 2 बन गया x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, 2 वाव 0। लाइन ड्रा हो गई। लाइन तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ड्रा हो जाएंगी। अब मेन चीज़ ये है कि हमने क्या काम करना है? शेड करना है पोर्शन को, कि कौन सा पोर्शन शेड होगा। उसका मतलब है फॉर चेक। फिर हम ये प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस में हम क्या काम करेंगे कि अब इक्वालिटी को नहीं लेके चलेंगे, बल्कि इनइक्वालिटी जो दी हुई थी, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, उसे लेके चलेंगे। उसे लेंगे, उसमें x और y दोनों को ही 0 पुट करेंगे। x और y दोनों की जगह 0 पुट करेंगे। हर क्वेश्चन में चेक के लिए हम x और y दोनों की वैल्यूज़ 0 पुट करेंगे। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, क्योंकि ये हिस्सा 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें, वो कह रहा है कि 0 जो है वो बड़ा है 6 से, तो ये क्या है? सही है या गलत? गलत है ना, तो ये फॉल आ गया। अगर फॉल आ जाए तो आपने ये देखना है कि जहाँ पर हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ओरिजिन की मुखालफ साइड को हमने शेड करना है। ओरिजिन यहाँ पर है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस मिल रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है? अगर यहाँ फॉल है तो ओरिजिन की मुखालफ साइड को ये शेड कर देंगे इस तरह। अगर हमारे पास ये ट्रू आ जाता फॉर एग्जांपल, तो फिर हमने ओरिजिन की डायरेक्शन में इस साइड को शेड करना था। इसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है।
कोई भी इनइक्वालिटी दी होगी पहले उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद एक दफ़ा एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर एक दफ़ा वाई ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो भी पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ ड्रा करना है। फिर शेड करने के लिए फॉर चेक में हम इनइक्वालिटी को लेके चलेंगे। इनइक्वालिटी में एक्स और वाई दोनों ज़ीरो पुट करेंगे। अगर आंसर फॉल आ रहा है तो ओरिजिन से ओपोजिट डायरेक्शन को शेड करना है। अगर आंसर जो है वो आता है हमारे पास फॉल नहीं आता बल्कि क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, तो ओरिजिन की डायरेक्शन में शो करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। ये अब क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका सेकंड पार्ट जो है ये भी आप लोगों के सिलेबस में शामिल है। इसमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। एक दी हुई है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, एक दी हुई है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें जस्ट एक इनइक्वालिटी दी थी, इसलिए लाइन भी एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रा की गई थी। इसमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। हमने क्या काम करना है, पहला वही काम करना है कि हमने वही जो इनइक्वालिटी है उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है ताकि हम पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकें। इक्वेशन 1 जो है उसकी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके इक्वेशन 3 रख लेंगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। इनइक्वालिटी की जगह हमने इक्वल का साइन लगा लिया। और ये जो इक्वेशन 2 है ये माइनस वाई प्लस एक्स, इसे x माइनस वाई भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगाकर ये इक्वेशन 4 बन गई हमारे पास। अब हमने क्या काम करना है कि इक्वेशन 3 के अंदर प्रोसेस वही करना है, लेकिन अब हमने दोनों इक्वेशंस के अंदर अलग अलग वही प्रोसेस करना है कि एक दफ़ा x को ज़ीरो पुट करेंगे, एक दफ़ा y को ज़ीरो पुट करेंगे। पहले हम इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है, 5। मतलब x हमने ज़ीरो पुट किया, y हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। फिर हम y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे इसी इक्वेशन 3 के अंदर, तब हमारे पास x क्या निकल आएगा, y की जगह ज़ीरो पुट करने से 5 निकल आएगा। ये पॉइंट हमारे पास हो गया, यानी x 5 निकला किस वक्त, जब हमने y ज़ीरो पुट किया। एक पॉइंट हमारे पास 0 व 5 आ गया और एक आ गया 5 व 0। फिर हम इसको चेक भी साथ ही कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के अंदर चेक हमेशा इनइक्वालिटी में करेंगे। इक्वालिटी के लिए इक्वालिटी हम जस्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 के अंदर हमने x और y दोनों की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। इन इक्वेशन 1 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी 0 बड़ा है 5 से, जो कि क्या है, फॉल्स है। फिर हम किसको स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 4 में x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, -1, 0 वो -1। फिर हम y 0 पुट करेंगे इसी के अंदर इक्वेशन 4 के अंदर, तब हमारे पास x क्या निकल आएगा, 1, मतलब 1 वो 0। x का पॉइंट फर्स्ट में लिखेंगे और y का बाद में। फिर साथ में हम क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, अब इनइक्वालिटी को लेके चलेंगे ना कि इक्वालिटी को। इनइक्वालिटी में x और y दोनों की जगह पे हम अगर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। 0 जो है वो छोटा है 1 से, जो कि क्या है, बिल्कुल ट्रू बात है। उसके बाद हमने क्या काम करना है कि उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले x एक्सेस आ गया हमारे पास और एक क्या आ गया हमारे पास, y एक्सेस आ गया। पहले एक इक्वेशन के जो हमारे पास पॉइंट्स थे पहले हम उनको ड्रा करते हैं।
एक इक्वेशन के हमारे पास जो पॉइंट्स थे, एक इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट थे 0 व 5 और 5 व 0। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया 0 व 5, ये यहाँ पे शो हो गया, और 5 व 0। ये कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करने से आए थे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी इक्वेशन 1। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो थी उसके हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से थे? 0 व -1 और एक 1 व 0। उनको हमने ड्रा करना है। ये देखें, 0 व -1 और 1 व 0, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 जो था सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें, इनमें से एक इक्वेशन फॉल थी और एक इक्वेशन क्या थी? ट्रू थी। जो इक्वेशन फॉल होगी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास क्या आई थी? फॉल आई थी। जो फॉल आएगी उसका शेडेड हिस्सा जो है वो किस साइड को होगा? ओरिजिन की साइड को नहीं होगा, बल्कि ओपोजिट साइड पे होगा। ये इक्वेशन 1 थी, उस लाइन जो हमने ड्रा की हुई है, और उसका शेडेड हिस्सा जो है वो ओपोजिट साइड पे होगा, ओरिजिन की मुखालफ साइड पे। तो वो किस साइड को शेड करेंगे? ऐसे बाहर की तरफ को हमने उस इक्वेशन को क्या कर दिया? शेड कर दिया। उसके बाद हमने क्या काम करना है कि जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी ट्रू, और जो ट्रू इक्वेशन होगी उसका शेडेड हिस्सा ओपोजिट साइड पे नहीं होगा, बल्कि जिस साइड पे ओरिजिन है, ओरिजिन इस लाइन से आगे आ रहा है, तो उसका शेडेड हिस्सा आगे की तरफ को हम ड्रा करेंगे। ये आ गया। उसके बाद जो है आप लोगों ने ये याद रखना है कि जस्ट ये हिस्सा भी इसका रेज करना है, फिर शेडेड ये हिस्सा भी रेज करना है। जस्ट वो हिस्सा हम छोड़ेंगे जो दोनों लाइनों का क्या बन रहा होगा? कॉमन बन रहा होगा। देखें, इसमें जस्ट ये लाइन शेड हो रही है, इसमें भी यही लाइन शेड हो रही है। ये पोर्शन ऐसा पोर्शन आ गया है जिसमें ये लाइन भी शेड हो रही है और ये लाइन भी शेड हो रही है, यानी कि वहाँ पे बॉक्स बन रहे हैं। जहाँ पे दोनों लाइनों का कॉमन शेड आएगा ना, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, समझ आ गई? ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।